अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा में हमने कल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेसेंटा कुछ की पॉइंट्स डिस्कस किए थे एंड फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। सो प्लेसेंटा के दो सरफेस होते हैं, दैट इज मैटरनल सरफेस एंड फीटल सरफेस। सो जो मैटरनल सरफेस होता है वो डार्क रेड एंड मरून होता है, वो स्पॉन्जी होता है, रफ होता है। एंड जो फीटल सरफेस होता है वो कोरियन फ्रंटोजम का बना हुआ होता है एंड इट इज कवर्ड बाय एमनियन। जो एमनियन होता है ये इनर मेम्ब्रेन होता है फीटल सैक का। एंड यहाँ पे क्या होता है, वहां पे जो मैटरनल सरफेस होता है वो डार्क रेड कलर होता है और जो फीटल सरफेस होता है वो ग्रे कलर का होता है और ये शाइनी होता है और जो मैटरनल सरफेस है वो रफ होता है। सो अब हम डिस्कस करेंगे हाउ कैन वी डू प्लेसेंटल एग्जामिनेशन। प्लेसेंटल एग्जामिनेशन कैसे हम करेंगे। सो इसमें सबसे पहले प्लेसेंटा एग्जामिनेशन के वक्त बेबी डिलीवर होने के बाद जब प्लेसेंटा सेपरेट होता है पहले देखते हैं मैटरनल एंड फीटल सरफेस को। मैटरनल एंड फीटल सरफेस को हम देखते हैं। इसके बाद मैंने बताया कि जो फीटल पार्ट होता है वो ग्रे कलर का होता है और जो सेंटर पार्ट होता है वहां से अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ता है, कनेक्ट होता है और उससे अटैच होता है मैटरनल सरफेस, यानी कि डार्क रेड कलर का होता है मैटरनल सरफेस और डार्क रेड एंड मरून कलर का होता है। तो मैटरनल सरफेस जो होता है उसमें हम देखते हैं 15 to 20 लोब्स होते हैं। 15 to 20 लोब्स या कॉटिलिडन्स। फिफ्टीन टू 20 लोब्स का बना हुआ होता है, यानी कि लोब्स या समटाइम्स मैंने ऑलरेडी बोला कि कुछ बुक्स में कॉटिलिडन्स भी लिखते हैं ये। सो उसमें हमें देखना है कोई बीट मिसिंग मत है। अगर मिसिंग है तो हमें ये भी देखना है कि मिसिंग क्यों है, क्योंकि मैंने बोला अगर मिसिंग है तो पीपीएच का खतरा हो सकता है। पीपीएच के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं मदर में। तो मिसिंग अगर है तो बिना अगर मिसिंग है तो बीट तो मतलब जो मैनुअल कंप्रेशन होता है, बाय मैनुअल कंप्रेशन, उसके थ्रू जो यूट्रस होता है उसको क्लीन करना होता है। यूट्रस जो है उसको क्लीन करना होता है। सो जो बीट्स हैं सो वो मिस नहीं होनी चाहिए। अगर हो गई तो पीपीएच के चांसेस यानी कि ब्लीडिंग, यूट्राइन ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट जो फीटल सरफेस है, जो वहां अम्बिलिकल कॉर्ड है उसमें देखना है कि उसकी कितनी लेंथ है। जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड की हमें लेंथ देखनी है, उसमें हमें लेंथ देखनी है। सो साथ ही हमें अगर लेंथ के साथ साथ हमें वहां पे एसेस करना है कि 2 आर्टरीज यानी कि 2 आर्टरीज प्रेजेंट हैं एंड 1 वीन। सो अगर आर्टरी एक एब्सेंट है तो अगर है तो उसका मतलब है कि बेबी जो है उसमें कोई कॉन्जेनिटल डिजीज हो सकती है। सो ये भी हमें एसेस करना है। तो उसमें मिसिंग होने के साथ साथ ये लोब्स जो मिसिंग होते हैं उसके साथ साथ ये भी चेक करना है कि अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ, वो हमें अम्बिलिकल कॉर्ड भी हमें एसेस करना है। उसकी 2 आर्टरीज यानी कि 2 आर्टरी और 1 वीन भी हमें वहां पे देखना है। और अगर वहां पे ये एब्सेंट कुछ करता है तो मैंने बोला कि वो इंडिकेट करेगा बेबी में कोई कंजेनिटल डिजीज हो सकती है। और साथ ही प्लेसेंटा में वेट देखना है। प्लेसेंटा जो है उसका वेट भी देखना है, मैं वो आगे बताऊंगी आपको। अभी वो कैसे देखते हैं, वेट कैसे हम चेक कर सकते हैं। सो अगर प्लेसेंटा में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है तो पूरी तरह से क्लियर एंड कंप्लीट है। तो और साथ ही जो लोब्स हैं वो भी पूरी तरह हैं, अटैच्ड होंगे यानी कि जुड़े हुए होंगे।
हमें वहां पे कोई गैपिंग भी नहीं दिखेगी। अगर कोई भी मिसिंग या गैपिंग नहीं दिखेगी तो हमें फिर बाय मैनुअल कंप्रेशन देके यूट्रस को क्लीन करना चाहिए। अगर बाय मैनुअल कंप्रेशन देंगे तो यूट्रस को हमें क्लीन करना है। प्लेसेंटा एग्जामिनेशन में देखेंगे, अब प्लेसेंटा का सेपरेशन कभी कभी सेपरेट पहले ही होता है, यानी कि लाइक डिलीवरी से पहले होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटल एब्रप्शियो। तो उससे पहले होता है, तो उसमें बेबी डिलीवर होने से पहले ही प्लेसेंटा का सेपरेट मतलब प्लेसेंटा जो है सेपरेट होता है। तो उस वक्त हम प्लेसेंटा एग्जामिनेशन करेंगे। प्लेसेंटा सेपरेट पहले हुआ है, एब्रप्शियो प्लेसेंटा कंडीशन है, एग्जामिनेशन करेंगे तो देखेंगे जो प्लेसेंटा पहले से सेपरेट हो चुका है तो उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो बंद हुई होती है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो ग्रे कलर का होता है, और क्योंकि ब्लड सप्लाई वहां पे नहीं होती है। अगर प्लेसेंटा पहले ही सेपरेट हो गया है मदर के यूट्राइन वॉल से, तो वहां पे हम क्या देखेंगे, जो मदर होती है तो इस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं प्लेसेंटल एब्रप्शियो। तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्लेसेंटा पहले ही सेपरेट हो चुका है, यहाँ पे प्लेसेंटा पहले ही सेपरेट हो चुका है, जो ब्लड सप्लाई है वो भी यहाँ पे डिक्रीज्ड है, ब्लड सप्लाई है वो भी डिक्रीज्ड है, ब्लड सप्लाई कम है क्योंकि जो प्लेसेंटा है वो सेपरेट पहले हो चुका है। तो उसकी वजह से ये कलर जो है इसका वो ग्रे कलर का होगा, क्योंकि इसमें कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं है, इसलिए इसका कलर जो है वो ग्रे कलर का हो सकता है। लेकिन जो प्लेसेंटा का सेपरेशन होता है बेबी डिलीवर होने के बाद नॉर्मल वे में होता है, उस वक्त प्लेसेंटा का एग्जामिनेशन जब करेंगे तो वो बिल्कुल रेड कलर का रेड कलर का होगा, क्योंकि इमिडिएटली जब डिलीवरी के बाद हम प्लेसेंटा एग्जामिनेशन की ओर जाते हैं तो वहां पे वो रेड कलर का होगा, क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है, ब्लड सप्लाई वहां पे प्रेजेंट है। और अगर एब्रप्शियो है तो कलर जो है वो वहां पे कलर जो है वो ग्रे कलर का होगा, साथ ही उसमें व्हाइट पैच फॉर्मेशन भी हो सकती है। हम देखेंगे तो ऐसे हम प्लेसेंटा एग्जामिनेशन करते हैं, क्योंकि व्हाइट पैच मैंने ऑलरेडी बोला, क्योंकि ये ब्लड सप्लाई लेस होने की डिक्रीज्ड होने की वजह से हो सकता है। तो अब मैंने बोला वेट कैसे चेक करते हैं प्लेसेंटा का, तो मैं वेट ऑफ प्लेसेंटा में आपको बताऊंगी कि कैसे आप वेट ऑफ प्लेसेंटा आप देखेंगे। वेट ऑफ प्लेसेंटा आप ऐसे चेक कर सकते हैं। जो वेट होता है प्लेसेंटा का, वेट ऑफ प्लेसेंटा इज इक्वल टू 1/6 ऑफ बेबीज वेट, 1/6 ऑफ बेबीज वेट। एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल आपको दूंगी। एग्जाम्पल है, अगर बेबी 3 kg का है, केजीज को हमें चेंज करना है ग्राम्स में, तो वो दैट इज 3000 ग्राम, क्योंकि केजी हमने चेंज किया ग्राम्स में, तो यहाँ पे फिर 3000 ग्राम आएगा। फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लेसेंटा का वेट हम कैसे लिखेंगे, प्लेसेंटल वेट इज इक्वल टू 1/6 इंटू 3000। अब हमें इसमें हम देखेंगे कैंसिलेशन, 6 1 6 5 30 0 0, तो फिर
दैट इज इक्वल टू 500 ग्राम्स का है। अगर बेबी 3 किलोग्राम का है तो उसका प्लेसेंटा जो है, यानी कि वेट ऑफ प्लेसेंटा जो है ऐसे लेते हैं ना 500 ग्राम का। तो ये हो गया, हम कैसे प्लेसेंटा मतलब चेक कर सकते हैं, एग्जामिन करेंगे, एज वेल एज प्लेसेंटल वेट हम कैसे चेक कर सकते हैं। ये आप याद रखना, वेट ऑफ प्लेसेंटा, इसमें डायमीटर 15 to 20 सेंटीमीटर्स का होता है, थिकनेस 2.0 to 2.5 सेंटीमीटर की होती है। जो अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ होती है वो 55 to 60 सेंटीमीटर्स की होती है। एंड अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 आर्टरीज एंड 1 वीन होती है। एंड जो लोब्स होते हैं प्रेजेंट प्लेसेंटा में वो 15 से लेके 20 तक होते हैं। तो अगर कोई लोब मिसिंग है उसमें पीपीएच के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं मदर में। तो इसी के साथ प्लेसेंटा खत्म हो गया, प्लस एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा खत्म हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।